हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण और एक संकर संकरण से संबंधित नियम जैसे प्रभाविता का नियम पढ़ा था, हमने विसंयोजन का नियम पढ़ा था। इसके अलावा देखो द्विसंकर संकरण में पढ़ा था हमने स्वतंत्र अपव्यय का नियम। द्विसंकर संकरण देखो दो जोड़ी विक्रियाशील लक्षणों के मध्य करवाया था हमने। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था व्युत्क्रम क्रॉस के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हो रही थी हमें एक संकर संकरण में, F1 पीढ़ी का क्रॉस हम प्रभावी और अप्रभावी जनक के साथ करा रहे थे। देखो व्युत्क्रम क्रॉस जो है दो प्रकार का पढ़ा था हमने, एक तो बैक क्रॉस और आउट क्रॉस, दोनों हो गए थे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो युग्म विकल्पी या एलील किसे कहते हैं? विपर्यासी लक्षणों का जो युग्म होता है उसे एलील कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। जैसे देखो हमारे पास कैपिटल टी व स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं। देखो युग्म विकल्पी शब्द जो है सबसे पहले बैटसन ने दिया था। किसने दिया था? बैटसन ने इसका प्रयोग किया था। इसके बाद देखो अंतजीन अनुक्रिया या अंत एलिलिक अनुक्रिया। देखो अंत एलिलिक अनुक्रिया समान एलिल के बीच होती है। किसके बीच होती है? समान युग्म विकल्पियों के बीच होती है। इसमें देखो ये चार प्रकार की होती हैं: प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता और बहुजिनी विकल्पता या मल्टीपल एलिलिक अनुक्रिया। सबसे पहले नंबर पे देखते हैं देखो अपन प्रभाविता। इसमें क्या करते हैं? देखो प्रभावी और अप्रभावी जनक के मध्य संकरण या प्रजनन से प्राप्त प्रभावी संतति केवल प्रभावी जनक के लक्षण ही प्रकट करती है, जिसे प्रभाविता कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी जनक के मध्य हम क्रॉस करा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्रॉस कराने पर जो प्रभावी संतति होती है, प्रभावी जनक के ही लक्षण प्रकट होते हैं उसमें, इसे प्रभाविता कहते हैं। देखो प्रभाविता जो है मेंडल का नियम पढ़ा था हमने, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का जो नियम था उस पर आधारित कुछ अपवाद भी मिले यहाँ पर। इसका पहला अपवाद है हमारा अपूर्ण प्रभाविता। देखो अपूर्ण प्रभाविता में क्या हो रहा है? देखो जब दो जनक के मध्य क्रॉस कराते हैं तो संतति दोनों जनकों से भिन्न लक्षणों वाली होती है, उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी कि हमारी जो F1 पीढ़ी प्राप्त हो रही थी, प्रभाविता का नियम तो कहता है कि जो प्रभावी लक्षण होता है, प्रभावी कारक जो होता है वही अपने लक्षण प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पर देखो हम उदाहरण की बात करें तो लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प लिया, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर इनसे सबसे पहले हमने युग्मक बना लिए। युग्मक बनाने के बाद हमें जो F1 पीढ़ी प्राप्त हो रही है तो इसमें अलग रंग वाले पुष्प प्राप्त होते हैं, गुलाबी पुष्प प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर देखो इसका जो जीन प्रारूप है कैपिटल आर, स्मॉल आर। अगर हम प्रभाविता मंडल का जो प्रभाविता का नियम था उसके अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पर जो पुष्प होने चाहिए थे वो लाल पुष्प होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर प्रभाविता के नियम का अपवाद है और अपवाद होने के कारण यहाँ पर देखो अपूर्ण प्रभाविता उत्पन्न हो रही है। अपूर्ण प्रभाविता में क्या हो रहा है? देखो हमारे पास जैसे देखो जब मिराबिलस जलापा के लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से कराते हैं तो F1 पीढ़ी में दोनों जनक से भिन्न गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए हैं। ये पौधे F2 पीढ़ी में भी 50% प्राप्त हुए हैं। अब देखो यहाँ पर जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प प्राप्त हो रहे हैं। अब गुलाबी पुष्प जो प्राप्त हो रहे हैं इनके मध्य इन्होंने वापस स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराकर इन्होंने F2 पीढ़ी प्राप्त की। F2 पीढ़ी देखो यहाँ पर स्वपरागण, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, इनके मध्य क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर 4 पौधे इनको प्राप्त हो रहे हैं, लाल पुष्प वाला, गुलाबी पुष्प वाला और सफ़ेद पुष्प वाला। देखो लाल पुष्प वाला 25%, गुलाबी पुष्प वाले 50% और सफ़ेद पुष्प वाले 25% पौधे
प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम जीन प्रारूप की बात करें तो जीन प्रारूप हमारा 1:2:1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये था अपने अपूर्ण प्रभाविता मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था, प्रभाविता के नियम का अब पहला अपवाद। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा अपवाद सप्रभाविता। देखो, जब किसी संकर से प्राप्त विषम युग्मजीव संतति में नर तथा मादा जनक दोनों के लक्षण आ जाते हैं तो उसे सप्रभाविता कहते हैं। देखो, यहाँ पर संकर से प्राप्त विषम युग्मजीव संतति में, यहाँ पर देखो हमारे पास उदाहरण जैसे पशुओं में बालों का रंग या त्वचा का रंग। पशुओं में त्वचा का रंग अगर लेते हैं अपन तो यहाँ पर देखो काला पशु और सफ़ेद पशु दोनों के बीच हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने पर जो F1 पीढ़ी प्राप्त हो रही है, हमें F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है इसमें हमें जितने भी पशु जो प्राप्त हो रहे हैं वो देखो रेयान त्वचा वाले प्राप्त हो रहे हैं। रेयान का अर्थ होता है चितकबरी त्वचा वाले प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो, चितकबरी त्वचा वाले जो पशु प्राप्त हुए हैं हमें, इनके मध्य हम वापस क्रॉस कराते हैं। क्रॉस, अब देखो यहाँ पर हम स्वपरागण नहीं कराएंगे। स्वपरागण यहाँ पर जो पशुओं के बीच में या जंतुओं के बीच में जो संकरण कराया जाता है उसको स्वपरागण ना कहकर सिब मैटिंग क्रॉस का कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सिब मैटिंग क्रॉस। अब देखो, सिब मैटिंग क्रॉस ऐसा क्रॉस जो सिबलिंग्स यानी कि सहोदर की बात अगर अपन करें तो जो बहन भाई होते हैं उनके मध्य कराया जाता है। तो ऐसी संततियाँ जिनके पैतृक समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिबलिंग्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखो सिबलिंग्स के मध्य क्या कराते हैं, हम क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने पर हमें 4 प्रकार की त्वचा वाले पशु प्राप्त हो रहे हैं। देखो यहाँ पर कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब देखो यहाँ पर जो रेशो प्राप्त हो रहा है हमें, काले पशु यानी कि काली त्वचा वाले जो पशु प्राप्त हो रहे हैं वो 25%, चितकबरी त्वचा वाले जो पशु प्राप्त हो रहे हैं 50%, सफ़ेद त्वचा वाले जो पशु प्राप्त हो रहे हैं वो 25% प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार देखो सप्रभाविता में क्या होता है, काले रंग और श्वेत रंग की त्वचा वाले जनकों के मध्य हमने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर हमें जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें चितकबरी त्वचा वाले पशु प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो विषम युग्मजी अवस्था जो प्राप्त हो रही है हमें F1 पीढ़ी में, इसमें देखो जोड़े में जो दोनों जीन हैं, दोनों जीन अपना स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट करती है, यानी कि साथ साथ अपना प्रभाव प्रकट करती है। इसलिए इनको सप्रभावी जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, सप्रभावी जीन कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं, सप्रभाविता कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपना दूसरा था अपवाद सप्रभाविता। इसके बाद हम बात करते हैं बहुजीनी विकल्पता, मल्टीपल एलील। अब देखो, जब एक ही जीन के 2 से अधिक विकल्पी हो तो उन्हें बहुजीनी विकल्पता कहते हैं तथा इस अवस्था को बहुविकल्पता कहते हैं। जैसे एक ही जीन के, जैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप में जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें जो जीन होती है, जैसे जीन की बात करें तो जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें जीनोटाइप हमारे पास IA IO होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखो बहुविकल्पी जीनों के लक्षण। पहला लक्षण देखो, बहुविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र के एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए ये जीन क्रॉसिंग ओवर नहीं कर पाते हैं। तो देखो, बहुविकल्पी जीन जो है एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, इसलिए इनमें क्या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं हो पाती है। क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय कहा जाता है। जीन विनिमय क्या होता है, देखो जब हम कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, कोशिका विभाजन में प्रोफेज अवस्था जो होती है, प्रोफेज अवस्था के दौरान
जीन विनिमय की क्रिया होती है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। इसमें जीनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा लक्षण, बहुविकल्पी जीन जो है मेंडल की आनुवंशिकता के अनुसार होती हैं। बहुविकल्पी जीन जो है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के अनुसार ही होते हैं। इस प्रभाविता का कारक सदैव प्रभावी तथा दूसरा कारक अप्रभावी होता है। देखो इस प्रभाविता बहुविकल्पी एलील का जो कारक है सदैव प्रभावी तथा दूसरा एक कारक सदैव प्रभावी होता है और दूसरा कारक अप्रभावी होता है। इसके अलावा देखो बहुविकल्पी एलील का उग्र एलील व वन्य एलील सामान्य एलील पर प्रभावी होता है। देखो उग्र एलील यानी कि जो लक्षण जो लक्षण प्रकट करता है वो प्रभावी, और वन्य एलील सामान्य एलील प्रभावी होता है। इसके अलावा देखो मल्टीपल एलील में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्परिवर्ती लक्षण आते हैं, यानी कि जब उत्परिवर्तन होता है तो उत्परिवर्तन के दौरान उत्परिवर्ती लक्षण बहुविकल्पी एलील में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मनुष्य का रक्त, खरगोश की त्वचा का रंग, ड्रोसोफिला के पंख की आकृति, ड्रोसोफिला के नेत्र का रंग। ये उदाहरण सबसे पहले नंबर पे लेते हैं अपन, मनुष्य का रक्त समूह बहुविकल्पी विकल्पता। देखो यहाँ पर हमारे पास बात करें यहाँ से LA इसकी जगह हम देखो IA यहाँ पर IA और I0 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार B ब्लड ग्रुप में IB या IB और IO, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का क्रॉस हम AB ब्लड ग्रुप वाले से कराते हैं। अब देखो AB ब्लड ग्रुप में जो जीन प्रारूप होगा वो IA, ये देखो B ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का क्रॉस हम किससे करा रहे हैं, AB ब्लड ग्रुप से कराते हैं। AB ब्लड ग्रुप से कराने पर देखो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम युग्मक बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो B ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप के जो युग्मक कारक हैं IB और AB ब्लड ग्रुप के जो कारक हैं IA और IB। यहाँ पर देखो हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने पर हमें AB और B यानी कि जो संतति जो प्राप्त होगी उनमें जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, B ब्लड ग्रुप हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेते हैं घातक जीन। देखो वह जीन जो किसी जीव की मृत्यु या रोग का कारण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, घातक जीन कहा जाता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया, हंटिंगटन का कोलेरा रोग, टी सेकस विकार, ये जो रोग हैं इनमें घातक जीन का स्थानांतरण होता है। घातक जीन का जो स्थानांतरण होता है वो जनक से संतति के अंदर घातक जीन का स्थानांतरण हो जाता है। अब देखो सबसे पहले नंबर पे सिकल सेल एनीमिया। देखो इस रोग में जो हमारी जो RBC है, RBC मुड़कर दराती जो होती है, दराती काटने की जो होती है उसके आकार की RBC हो जाती है। इस कारण व्यक्ति में ब्लड की क्या हो जाती है, अत्यधिक कमी हो जाती है। अब देखो ब्लड की अत्यधिक कमी के कारण क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया रोग जो है ये वंशानुगत कैसे होता है, देखो इसमें जो रोग वाहक होता है, तो देखो इसमें इस रोग की वंशागति कैसे होती है। देखो यहाँ पर हमारे पास ये नर है और ये मादा है। नर देखो रोग वाहक, यहाँ पर HbA और HbS, यहाँ पर जो S है ये सिकल सेल एनीमिया की जो जीन है उसको प्रदर्शित कर रखा है हमने S से। यहाँ पर इसमें भी देखो HbA और HbS, ये हीमोग्लोबिन पर तो देखो यहाँ पर इससे सबसे पहले हम युग्मक बनाएंगे HbA HbS। देखो यहाँ पर जो घातक जीन होती है, घातक जीन में जब तक
समान स्थिति यानी कि जब तक जो कारक हैं रोग वाहक यानी कि जो जीन है सिकल सेल एनीमिया की जो जीन है समयुग्मजीय अवस्था में जैसे आती हैं तो रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखो यहाँ पर इसमें एच बी है ये सामान्य स्थिति है, एच बी एस ये रोग कारक वाली स्थिति है, एच बी एस इसमें भी ये रोग वाहक होगा, ये भी रोग वाहक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एच बी एस और एच बी एस दोनों समान स्थिति में है यानी कि समान समयुग्मजीय अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो घातक जीन है, घातक जीन में समयुग्मजीय अवस्था जब भी आती है, समयुग्मजीय अवस्था आने पर रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, घातक जीन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर जो रेशो होता है सामान्य 1 होता है, रोग वाहक 2 और रोगी 1 होता है, यानी कि रोगी की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। तो ये था अपने घातक जीन में पहला उदाहरण था हमारा सिकल सेल एनीमिया।